हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। स्वागत है आपका आज की इस लेक्चर में। ये हमारा 2000 एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने 75 क्वेश्चन करे थे। अगेन आज हम टॉपिक करें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके लास्ट जब लेक्चर हुआ था तो हमने पार्ट 1 करा था, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं थी तो इसीलिए इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और जैसे अब आपको पता है कि हमारे पास एग्जाम कैलेंडर भी आ चुका है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में जूनियर असिस्टेंट लिख दीजिएगा, सो मुझे आइडिया लग सके कि कितने बच्चे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ यूट्यूब पे ज़रूर लेके आऊँ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गुड्स स्लैश एसेट्स आर कैश यूज फॉर अ पर्सनल यूज बाय अ बिजनेस मैन इज कॉल्ड। गुड्स हो चाहे वो एसेट हो या कैश हो, है ना, इनमें से कुछ भी होगा। अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए लेता है तो उसको क्या कहेंगे सर? दैट इज ड्राइंग्स। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? थोड़ा सा हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनमें से क्या नहीं रिकॉर्ड होगा? सर पेमेंट ऑफ सैलरी मॉनेटरी है, परचेस ऑफ गुड्स मॉनेटरी है, सेल्स ऑफ गुड मॉनेटरी एंड क्वालिटी ऑफ स्टाफ। ये चीज़ हमारे पास मॉनेटरी नहीं है। जो भी चीज़ हम पैसों में मेजर नहीं कर सकते वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी डी है, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म। x हमारे पास एक पार्ट है इन्वेंट्री फर्म का। x नीड फर्दर प्रोसेसिंग। x को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सके फिनिश प्रोडक्ट में। x कंसिस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स। आइडेंटिफाई x। तो x वो चीज क्या है? अपनी अपनी x के नाम नहीं लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, ना ही लड़कियों अपने अपने x के नाम लिखने हैं। हमें यहाँ पे ये वाला x फाइंड करना है। तो क्या होगा? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। दैट इज ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए, डैश नीड द इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म पॉलिसीज एट द मैक्रो लेवल एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। कौन करता है? सर गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज। गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट। तो कौन सी कंपनी एक्ट में भाई? कंपनी एक्ट 2013 और एज पर शेड्यूल 3, ठीक है, एज पर शेड्यूल 3। तो याद रखना शेड्यूल 3 है और पार्ट हमारे पास कौन सा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेक होल्डर्स वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग अ सर्विस और प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट। तो कौन सा होगा यहाँ पर? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। Let's move to the next question here. The question number 7 says the basic function of financial accounting. जो basic function है financial accounting का भाई वो क्या है? वो क्या है बेसिक फंक्शन? सर रिकॉर्ड करना। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करना? सर रिकॉर्ड करना। चलिए, अब काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आएंगे पीडीएफ के लिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। जैसे ही 25 क्वेश्चन होंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि वेयर टू गेट अ पीडीएफ, आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न, जब हमने खरीदी हुई चीजों को रिटर्न करते हैं टू द सप्लायर, दीज रिटर्न आर टर्म्ड एज। देखो रिटर्न को वापिस बेच रहे हैं तो क्या होगा? ये रिटर्न आउटवर्ड्स। और अगर हमारे पास रिटर्न वापिस आता है, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूं, है ना, मैंने कहीं कंपनी से सामान खरीदा, वो सामान बिका नहीं या फॉर एनी रीजन मुझे वो कंपनी को वापस देना है, तो वो क्या हुआ मेरे लिए? रिटर्न आउटवर्ड। बट अगर मैंने वो सामान किसी कस्टमर को दिया और कस्टमर ने मुझे वापस करा, देन इट इज सेड टू बी अ रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। सिंपल सी चीज है। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं, चलो छोड़ो वो ना ज़्यादा थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट
एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो इनमें से कौन से नहीं है। चलो, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस सोल्यूशन आंसर वुड बी हियर, दैट इज ए, बी, सी और डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू द कस्टमर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब बैंकिंग सर्विस क्या होती है सर? वो सेल्स ही तो है ना, परचेस नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, तो क्या बचा? सेल्स वुड बी द आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जो एक साल से कम की बात करें तो सप्लायर्स ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस ऑन अ क्रेडिट, जो सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विस किस पे? क्रेडिट पे। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड अ क्रेडिटर्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या नहीं है सर? विंडो ड्रेसिंग स्टेप नहीं है सर, ये लिमिटेशन है। इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नॉट अ स्टेप। रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड क्या बोलते हैं हम उसको, कम्युनिकेशन आर ऑल द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, बट विंडो ड्रेसिंग इज नॉट द स्टेप ऑफ। तो हमारे पास कौन कौन से 5 स्टेप है? सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग, then classifying, then summarizing, then interpreting, then communicating. RCSIC, RCSIC. ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद। अभी देखो अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी सर? हमारे पास आइडेंटिफाइंग से, रिकॉर्डिंग से, स्टार्टिंग कहां से होती है हमारे पास? आइडेंटिफाई से, और खत्म कहां पे होते हैं? कम्युनिकेटिंग से। ए वुड बी आर आंसर, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हम करते हैं, रिकॉर्डिंग तो स्टेप है, बट हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कौन सी हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो आइडेंटिफाइंग वुड बी दी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। IRC, आप ऐसा भी कर सकते हो, IRCSIC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो। क्रेडिटर्स क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं भाई? क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इंटरनल यूजर्स कौन से हैं सर? बताइए जल्दी से। सर मैनेजमेंट है ना इंटरनल, जो मैनेजमेंट है, दीज आर द इंटरनल यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर। इनमें से क्या फंक्शन है? असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल है सर। इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, बिल्कुल। टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल सर। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज विल बी आर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। मजा आ रहा है ना? देखो आप ये लेक्चर सीरीज को बिंज वॉच मत कीजिएगा, जैसे अपलोड होती है डेली बेसिस पे कीजिए। अगर देखिए आपको ये लेक्चर नहीं मिलता है, आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर मुझे फाइनेंस वाले ग्रुप में ऐड कर दो, तो आपको मैं व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा। ग्रुप बना रखा है जिसमें कि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है आपके साथ शेयर हो जाती हैं चीजें, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो @पंकज सर PSC, ठीक है, पंकज सर PSC। मैं आपके साथ थोड़ी देर में वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, राइट। आपको पिन कमेंट पे देखेंगे, पिन कमेंट पे देखिएगा, आप पिन कमेंट देखिएगा, सबसे पहला कमेंट होगा, उसमें मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया होगा, ठीक है। और PDF कैसे करनी है अभी बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर 3 or 4 मोर क्वेश्चन। चलो, और अगेन PDF मैं तभी अपलोड करूंगा जैसे ही इस वीडियो पे 200+ लाइक्स होंगे। जैसे ही 200+ लाइक्स होंगे तभी मैं PDF शेयर करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, बट मुझे भी आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो गुरु दक्षिणा क्या होगी? आपका प्यार, आपका लाइक्स, ठीक है। चलिए, कौन सी इक्वेशन है भाई? सर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर। A इज इक्वल टू L प्लस C। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिगार्डेड एज गुड्स। इनमें से किनको हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। द करेक्ट मशीनरी परचेज बाय X फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दीज आर नॉट अ गुड, इट इज एन एसेट। मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड बाय ABC फॉर सेल, बिल्कुल। फर्नीचर परचेज बाय रोहित पाल, अ ग्रोसरी ओनर, नहीं सर, ग्रोसरी ओनर है तो वो फर्नीचर यानी कि शॉप में
एसेट के लिए यूज किया, फर्नीचर परचेज बाय रमन अ डीलर इन फर्नीचर ऑप्शंस। तो क्या है हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से होंगे? दैट इज बी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। जब भी हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज करते हैं फॉर रीसेल, इट इज सेड टू बी अ गुड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन मेजरमेंट व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? कौन सी? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ या करेक्टर? द आंसर वुड बी हियर क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? तो कौन सी सब फील्ड नहीं है? दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग स्टार्टिंग वाला पार्ट है अकाउंटिंग का, सब फील्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? तो कौन सा है यहां पर? दैट इज डेथ ऑफ एम्प्लॉय, नहीं। अपॉइंटमेंट एंड ऑफ एन एफिशिएंट मैनेजर, नो। इट इंपैक्ट द बिजनेस, बट हम उसको मॉनेटरी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? पर्सनल एसेट मैंने बेचा, नो सर। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द परफेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर? तो इनमें से कौन सी फाइनेंशियल कैरेक्टर पे नहीं है? सर स्ट्राइक्स बाय द एम्प्लॉयज, तो ये हम मॉनेटरी में नहीं डिनोट कर सकते, दैट्स व्हाई डी वुड बी नॉट बी द फाइनेंशियल कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन डू वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तो कौन सी रखते हैं हम? दैट इज मॉनेटरी नेचर। बाय मॉनेटरी नेचर, जिसको हम पैसों में देख सकें। पैसा दे फेंक तमाशा देख, अकाउंट से ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, बाय द नेचर ऑफ मल्टीपल डेफिनेशन गिवन फॉर अकाउंटिंग, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ अकाउंटिंग? तो कौन सा फीचर है? असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल। कम्युनिकेट करना, बिल्कुल। हेल्पिंग इंटरेस्टेड यूजर्स इन जजमेंट, बिल्कुल। तो इट मीन्स सी वुड बी दी परफेक्ट आंसर हियर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विस टू अ मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। चलो 25 क्वेश्चन हुए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अभी बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, बट अभी तक जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको अपने अपने भगवान की कसम है, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मांगूंगा ऐसे लाइक्स, ठीक है ना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप सबको पाप लगेगा, आपका अकाउंट्स क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई? यही बात हमारे यहां ऐसा ही होता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलो आपको क्या करना है, ये वाली वेबसाइट दैट इज www.pscenter.in ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको नजर आएगी, राइट। इस तरीके की वेबसाइट नजर आएगी, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये तो पेड कोर्सेज हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे दैट इज कंप्यूटर का पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप अकाउंटेंसी का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप ये वाला कोर्स जरूर बाय कर सकते हो, दैट इज ये वाला कोर्स, ठीक है। ये वाला कोर्स आप जरूर बाय कर सकते हो फॉर 99 ओनली है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ऐप पे मिल जाएगी। इसमें क्या है, पूरे शॉर्ट नोट्स हैं प्लस 1200 एमसीक्यूज हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हाउ यू कैन गेट द फ्री पीडीएफ, तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे, जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पे ना, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, सबसे टॉप पे मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा फ्री पीडीएफ का सेक्शन, ये दिख रहा है फ्री पीडीएफ। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा फ्री पीडीएफ व्यू कंटेंट। इस पे जैसे आप करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको ना यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट पे जाओगे आप। देन देखो फर्स्ट पीडीएफ सेकंड पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। तो जैसे ही एज सुन एज आप 200+ लाइक्स कर दोगे तो थर्ड पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। चलाऊं आगे करा स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 26 दैट इज 26 स्पेशल 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज? तो कौन सी है, दैट इज प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर।
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 27, अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है सर? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, ये सब लैंग्वेज है ना कम्युनिकेट करने के लिए। अब बिजनेस को कम्युनिकेट करना है तो क्या करेंगे? अकाउंटिंग आनी चाहिए। चलिए अगेन बेटा यहाँ पे इसको ए मार्क कर लेना, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। ये अब जब मैं टाइपिंग करता हूँ तो यहाँ थोड़े से एरर आ जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? दैट इज स्टेटमेंट बी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रोप्राइटर। भाई हमें प्राइवेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो स्टेटमेंट बी इज अ करेक्ट, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 29, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय, हमने गुड्स की कॉस्ट को डिटरमाइन करा तो ये किसका है? दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉट HR अकाउंटिंग, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, सॉरी इट इज फंक्शन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23, विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट, तो कौन सी है? फिर बात करेंगे वही अगेन, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग जितनी भी कॉस्ट है incurred during a production or selling of a goods for a particular accounting year, तो उसमें जितना भी प्रोडक्शन या सेलिंग का होता है वो कौन डिटरमाइन करेगा? दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेक होल्डर वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन दी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस फर्म, तो कौन होगा सबसे ज्यादा? दैट इज इन्वेस्टर्स, दैट इज इन्वेस्टर्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर इसको फिर से चेंज कर लीजिएगा, ए, दैट इज बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी। द करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, तो क्या होगा यहाँ पर? गुड्स ऑफ ए है हमारे पास, गुड्स वर टेकन फ्रॉम अ बिजनेस बाय अ प्रोप्राइटर फॉर हर पर्सनल यूज, ये हमारे पास है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं है ना। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, नो सर। सेल ऑफ अ हाउस होल्ड फर्नीचर, नो सर, हाउस होल्ड का हमें क्या लेना देना। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द सेल्स ऑफ गुड, दैट इज डी, तो डी कहाँ दिख रहा है? ए पार्ट में। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ना ये ऑप्शन में आप डी मार्क कर दो, ऐसे रीशफल करके दिए जाएंगे तो OMR पेपर हमारा पेपर होगा, तो अब एक बार टिक कर दिया तो वो क्वेश्चन खराब हो गया, तो इसीलिए OMR को ध्यान से बनना है, इसीलिए मैं यहाँ पे वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। द पोजिशनल स्टेटमेंट रेफर टू, पोजिशनल स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास? हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो बताए, दैट इज अ बैलेंस शीट। क्या बताएगा? बैलेंस शीट वो है जो हमें फाइनेंशियल पोजिशनल स्टेटमेंट के बारे में बताएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34, यू आर अ सीनियर अकाउंटेंट ऑफ अ राम एंटरप्राइजेस लिमिटेड, you would take 3 steps to make your company's financial statement understandable and decision useful, except क्या? आप इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात नहीं करोगे, आप कंपैरेबिलिटी के बारे में बात करोगे, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करोगे, रिलायबिलिटी के बारे में बात करोगे, बट इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात नहीं करोगे, क्योंकि अकाउंट्स क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब जिस मेथड से हमने प्रीवियस ईयर करा था सेम मेथड वुड बी फॉलोड सो दैट इट इज इजी टू कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Which stakeholder would be most interested in ethical or environmental activities of the firm? That is social responsibility groups. Option number D would be our answer. Now let's move to the question number 36. Which is the important objective of accounting? तो profit and loss, financial, तो यहाँ पे क्या आएगा? All of these. This is a repeated question, right? क्वेश्चन नंबर 37, इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड, देखो अभी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बैलेंस शीट ने बताया था, तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में कौन बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, जो अदर नेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है।
इट इज अदर नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, इनकम स्टेटमेंट। इसी का हमारे पास अलग नाम क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। डैश इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ अ वन नेचर एट अ वन प्लेस। जितनी सेम नेचर की हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, इट इज सेड टू बी अ क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग किसको कहते हैं, क्या जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। रिसर्चर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज, रिसर्चर्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर profitability. Now let's move to question number 40. What kind of a business are required to perform the recording of transaction in terms of money? तो रिकॉर्डिंग हमारे पास मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, क्या होगा, all of these would be our answer, right? Now let's move to the question number 41. If accounting information is based on a facts and it is verifiable by a document, it has the quality of reliability. अगर आप फैक्ट्स कर सके और वेरीफाई कर सके तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिलायबल है भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट। नाउ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। अगेन बेटा यहाँ पे इसको ए कर दीजिएगा, इसको बी कर दीजिएगा, इसको सी कर दीजिएगा, इसको डी कर दीजिएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन रहती है, इट इज द लिमिटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ए कहां पे दिया है, बी पार्ट में, तो बी वुड बी आर आंसर हियर। इट इज एविडेंस इन कोर्ट, बिल्कुल। रिप्लेस मेमोरी, बिल्कुल। असिस्टेंट करती है मैनेजमेंट को, बिल्कुल। सिर्फ एक ये कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो बिजनेस के रिलेटेड है ना, बाकी नहीं लिखते। चलिए क्वेश्चन 44। अगेन बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए, हियर इट इज बी, हियर इट इज सी एंड हियर इट इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी इतना पढ़ा है तो बेटा इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए होगा, तो आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसके लिए हम उसके आगे दिल एक प्यारा सा बना दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाइड एंड मेयर्ड अकाउंटिंग इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में रखेंगे हम हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जिस सीक्वेंस में आया है वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि डेट वाइज। हम क्या लिखेंगे, डेट वाइज। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। अब हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे कि इनमें से क्या हो गया, बिल्डिंग, ए का आ गया 3, तो ए का 3 कहाँ दिख रहा है, बी में, तो डायरेक्टली बी ही मार्क कर दिया, आगे पढ़े ही नहीं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ईयर बेनिफिट इन 1 ईयर, डेफर्ड रेवेन्यू दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ अ गुड्स सोल्ड। ओके क्लियर। चलिए सी का 1, ओके राइट। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 47। अगेन कॉलम वाइज। वर्कर्स क्या होते हैं भाई, वर्कर्स क्या है, इंटरनल यूजर्स। तो 1 का बी, जैसे ही 1 का बी दिखा तो हमारे पास ये और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। अब एम्प्लॉय यूनियन क्या है हमारे पास, दैट इज एक्सटर्नल यूजर। 2 का ए अभी भी दिख रहा है। रेलिवेंसी, रेलिवेंस का मतलब कॉमन पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉमन पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। 3 का सी ही रहेगा, 3 का सी। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर, सॉरी 3 का क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, 3 का सी होगा ना, बिल्कुल 3 का सी एंड 4th का डी, 4th का डी आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या बोल रहा है, अगेन हमें 3 कॉलम इस साइड दिए, 3 हमें मैच करने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज करती है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। 1 का 3, ए का 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, बी का 1 दिख रहा है एंड सी का 2, ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर। चलिए हाफ सेंचुरी होने वाली है,
समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डैश इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। किसको भाई, किसको, क्लासिफाइड डेटा को। ट्रांजैक्शन मत मार्क कर देना, द आंसर वुड बी हियर क्लासिफाइड डेटा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन 50 का आंसर दो। सबको कसम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस की, जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को स्किप करके मत जाना, सभी वीडियो को लाइक करके जाएंगे। अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अकाउंटिंग फंक्शन इज डैश इन नेचर। अकाउंटिंग फंक्शन क्या है हमारे पास, डैश इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर। क्योंकि बेटा हम पेड कुछ नहीं दे रहे हैं इतना ज्यादा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आपकी लाइक की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना, इतना तो बनता है हक हमारा आप पे, तो जल्दी से लाइक कर दो। नाउ क्वेश्चन 51, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग, क्या थी, सब मेमोरी, दैट इज दी हमारी याददाश्त। क्वेश्चन नंबर 52, वेयर डैश एंड्स देन डैश बिगिन, वेयर बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटिंग बिगिन। ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी आंसर हियर, राइट, बिल्कुल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 53, अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश एंड एंड्स विद डैश, पहले भी करा है, स्टार्टिंग विद आइडेंटिफाइंग एंड एंड विद कम्युनिकेटिंग। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर। क्वेश्चन 54, द पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन अ क्रेडिटर। जब हम किसी से उधार पे कोई चीजें लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, और जिसको हमने उधार पे दिया होगा it is that person said to be a debtor. The person from whom goods are purchased on a credit is known as a creditors. Creditors are the person to whom we have to pay, right? जिसको हमने पैसा पे करना होगा, जिससे हमने लेना होगा, that is said to be a debtor, right? Question 55. The objective of a financial accounting is to ascertain for a particular period, that is said to be a 55 का सी, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो आप अगर कंफ्यूज होते हो ना क्रेडिटर्स और डेटर में, सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमने किसी को पैसा देना है, किसी आजकल के ज़माने में किसी से उधार लेना बहुत बड़ी बात है, तो हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, सी बनाना पड़ेगा। एक वर्ड होगा जो सी से स्टार्ट होगा, ए से खत्म होगा, राइट, आपके दिमाग में सब में है, ठीक है। तो सी से क्या होता है, क्रेडिटर्स, और सी हमने किसी को क्या बनाया, सी बनाया, राइट, तो सी बनाया तो इसलिए क्रेडिटर्स। जब हम किसी को पैसा देना है तो उसको क्या बनाया हमने, सी बनाया, दैट इज क्रेडिटर्स बनाया भाई, ठीक है, ओके, सिंपल। और दूसरा पर्सन क्या होगा, जिसने हमें देना होगा, डेटर्स, ठीक है, ओके। द मेन पर्पस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डैश टू अ सर्टेन डैश ऑफ डैश रेंडर्ड बाय अ बिजनेस, टू हमें क्या, दी टोटल कॉस्ट ऑफ अ गुड रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी आंसर हियर, सॉरी सी नहीं होगा यहां पर, दैट वुड बी दी टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर हियर। द मेन पर्पस ऑफ अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी जब बोलते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में पता चलेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, जैसे आज कैलकुलेट कर रहा हूं, आज बैलेंस शीट देख रहा हूं, तो आज मेरे पास एसेट और लाइबिलिटीज कितनी है भाई। चलिए क्वेश्चन 58, द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू गिव अ डैश व्यू ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 59 गाइस। चलो ए, इसका बी, इसका सी, और यहां पे डी आएगा। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाइंग, तो ये हमारे पास ए पहला आ गया, पहला क्या आ गया हमारे पास, ए, राइट। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाइंग के बाद हमें एनालाइज करना है कि सी, उसके बाद हमने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का लगाना है, फिर हमने क्या करना है, रिकॉर्ड ए सी बी डी, ए सी बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, ओके, यहाँ पर भी बेटा यहाँ पे भी सही कर लो सब, दैट इज ए बी सी डी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट कंपेरेबल, सर कंपेरेबल होती है तो यही हमारे पास गलत है, तो ए कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है भाई।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, ये ट्रू है ना। अकाउंटिंग मस्ट बी फाइनेंशियल नेचर, बिल्कुल है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल है। तो ये एक ऐसी है जो कि फॉल्स और कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 61। अगेन बेटा यहां पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू, दैट इज अकाउंटेंसी इज अ नैरो इन स्केप। ये गलत है क्योंकि अकाउंटेंसी ब्रॉड इन स्पेस होती है, दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63 हियर। अगेन बेटा यहां पर भी इसको नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1 2 3 and 4. Consider the following points with respect to the steps of accounting. तो क्या है सर, आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिल्कुल है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, ये अकाउंटिंग का स्टेप नहीं है। पोजीशन ऑफ पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर, बिल्कुल है। पेइंग सैलरी टू द अकाउंट, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई, बी आएगा। तो कमेंट में बता दो भाई, कमेंट में बता दो, जल्दी से बता दो, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63 आई थिंक रिपीट हो गया क्या, नहीं अलग है, ओके। यहाँ पर है हमारे पास 1, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, ठीक है। छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरी देखो। आर रिकॉर्ड द एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग, कौन कौन से, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग शो द एग्जैक्ट वर्थ ऑफ द बिजनेस, आइडेंटिफाइड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ बिजनेस, इट इनेबल कंपैरिजन। तो यहाँ पे सेकंड वाला एग्जैक्ट वर्थ हमें नहीं पता चलता फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, हमें किससे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर हियर, राइट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सॉरी 64 पे। नीरज सोल्ड गुड अकाउंटिंग 5 लाख का, ठीक है, कॉस्टिंग 5 लाख का फॉर ₹7 लाख, ओके। इन कैश एंड गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 फॉर दिस अमाउंट ऑन अ क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट ऑफ फॉर ₹31,000 वर रिसीव्ड बैक बीइंग डिफेक्टिव, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितना हुआ भाई, कितना हुआ सेल्स रिटर्न, द करेक्ट आंसर वुड बी हियर 2.5 लाख की चीज को से 3,10,000 के में बेची, ठीक है, जिसमें 31,000 का उसको रिटर्न आ गया। तो अमाउंट क्या था उसका, दैट इज 25,000। कैसे निकालेंगे, 2.5 लाख की चीज थी, उसने 3,10,000 की बेची, उसमें से 31,000 का रिटर्न आया, राइट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, ये पूरा कटा तो बचा गया 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर। चलिए, राम स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद ₹5 lakh एज एन इनिशियल investment, of which he paid ₹1 lakh for a furniture and 2 lakh for a buying stationery item. What are the fixed asset he bought? तो बेटा फिक्स एसेट क्या थे, 5 लाख उसने स्टार्ट किया, उसने सिर्फ 1 लाख रुपया फर्नीचर पे लगाया, तो यही हमारा फिक्स एसेट था। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। चलिए, राम स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद ₹5 lakh एज एन इनिशियल इंस्टॉलमेंट, ऑफ विच ही पेड 1 lakh फॉर अ फर्नीचर, 2 lakh फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ही स्टार्टेड फॉर अ बिजनेस। तो कैपिटल उसने कितना लगाया, जितना भी पैसा लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो उसने टोटल कितना लगाया, 5 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी कैपिटल हियर। अगेन सेम क्वेश्चन है कि 5 लाख उसने लगाया, 1 लाख का उसने फर्नीचर खरीदा, दैट इज एसेट, और 2 लाख का उसने स्टेशनरी आइटम खरीदी। तो गुड्स उसने कितने की परचेज करी, अगर स्टेशनरी का काम है, स्टेशनरी आइटम ली, तो वही हमारे पास क्या होगा, गुड्स हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। नेक्स्ट, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज। राम ने बिजनेस खोला, 5 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1 लाख फर्नीचर पे, 2 लाख बाइंग गुड पे, ठीक है, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम,
अ पार्ट ऑफ मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹45,000। तो 40,000 की मशीन खरीदी थी उसने, 45,000 की बेची, दैट इज अ गेन। गेन क्या होगा? परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। 45 की बेची, 40,000 की खरीदी थी, तो गेन कितना हो गया भाई? 5,000 रुपया। 45,000 में से 40,000 निकाल दो तो कितना बचा? 5K, दैट इज। तो जल्दी से मेरे भी सब्सक्राइबर 5K करवा दो सभी, अभी 4,000 होने वाले हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चैनल को जल्दी से हेल्प करो ग्रो करने में। क्वेश्चन नंबर 69 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राम ने स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ स्टेशनरी वर्थ ₹5 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर अ फर्नीचर, जिसको हम एसेट बोलेंगे, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम, यानी कि 2 लाख की गुड्स। आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी फॉर ₹1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख में उसने स्टेशनरी को बेचा फॉर कैश एंड सम अदर स्टेशनरी 1 लाख ऑन अ क्रेडिट। 2 लाख की उसने खरीदी थी तो 1.5 लाख की उसने कैश पे बेची और 1 लाख की उसने क्रेडिट पे बेची। किसको? मिस्टर रवि को, हु इज अ डेटर। तो रवि क्या हो गया? डेटर हो गया, क्योंकि हमने उससे पैसे लेने, हमने किसी को सी नहीं बनाया। तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम? तो भाई जितना पैसा उससे लेना होगा वही रिसीवेबल है ना, तो मिस्टर राम ₹1 लाख। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये तो 10,000 हुआ ना, दैट इज डी वुड बी आर आंसर हियर, राइट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। राम स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी 5 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ही बॉट अ स्टेशनरी फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम मिस्टर विशाल, अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर मतलब मैंने उसको सी बनाया है ना, मैंने उसको उधारे पैसे देने हैं, तो कितना पेबल अमाउंट है? सर जितना मैंने उसको सी बनाया उतना ही, तो मिस्टर विशाल को 1.5 लाख का चूना मैंने लगा दिया, तो डी वुड बी आर आंसर। याद रहेगा डेटर्स और क्रेडिटर सब। क्वेश्चन नंबर 71, राम स्टार्टेड अ बिजनेस, अगेन 5 लाख का भाई बिजनेस कर रहा है, 1 लाख का फर्नीचर, 2 लाख की स्टेशनरी। ही विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए होता है वो क्या होती है? ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी है? 2,000। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा। अब 72 अब आप क्या करेंगे बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे हम अभी जल्दी से। अभिषेक ने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का फर्नीचर, 2 लाख की बिल्डिंग एंड 2 लाख फॉर स्टेशनरी आइटम। फिक्स एसेट क्या है? जो बिल्डिंग होगी वही हमारे पास क्या है भाई? फिक्स एसेट। तो दैट द करेक्ट आंसर वुड बी हियर। व्हाट आर द फिक्स एसेट? व्हाट आर द फिक्स एसेट? ओके सॉरी, यहां देखना बेटा, फिक्स एसेट तो नहीं है। 5 लाख का उसने बिजनेस स्टार्ट करा था, ठीक है जी। 1 लाख का उसने फर्नीचर बाय किया, ओके। 2 लाख का उसने स्टेशनरी आइटम बिल्डिंग एंड 2 लाख की उसने स्टेशनरी आइटम। तो फिक्स एसेट कितना हुआ? फिक्स एसेट कितना हुआ सर? बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर 1 लाख प्लस 2 लाख विच इज इक्वल टू कितना हुआ? 3 लाख। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर। नाउ राम स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टेशनरी, 5 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का फर्नीचर, 2 लाख का स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी तो गुड्स हो गया। इन फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट 30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी। व्हाट इज द लॉस? जो हमारे पास फायर एक्सीडेंट से कोई भी अमाउंट हम एक्स अमाउंट की आइटम को खो देते हैं तो वो एक्स क्या होता है हमारे पास? लॉस होता है। द आंसर वुड बी हियर लॉस। ऑप्शन नंबर डी। द लॉस इंकर्ड इज द अमाउंट ऑफ गुड लॉस बाय अ फायर। फायर एक्सीडेंट से हमारे पास कोई भी अमाउंट, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो उसकी वर्थ होगी, वही हमारे पास क्या होगा? उसका लॉस। उस पर जो गेन करेंगे उसको हम इंक्लूड नहीं करते। आज का लास्ट क्वेश्चन, राम स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर सेलिंग एंड buying and selling of stationery worth ₹5 lakh as an initial investment, that is capital. He employed a salesperson and a clerk. At the end of the month he paid ₹5,000 as their salaries. What are the expense? तो expense क्या है? जो हम
सैलरी पे करते हैं, दैट इज आर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या हो गया 5000। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर, राइट। चलिए बेटा, आपको मैं फिर से बता चुका हूं, आप कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक को बाय कर सकते हो फॉर ₹99 ओनली। देखिए 12,000 MCQ मिलने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें 35 प्रैक्टिस सेट है, 25 मॉक टेस्ट हैं। तो आप खुद इमेजिन करो, और इसमें मैं जल्दी ही क्यूज फॉर्मेट में भी चीज़ें अपलोड कर दूंगा, राइट। तो इसके अलावा आप फ्री क्या क्या चीज़ें कर सकते हो बेटा हमारी ऐप या वेबसाइट में। देखो, आप ऐप पे सर्च करोगे, यहाँ से आप वेबसाइट से, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ऐप विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड के लिए भी और ऐप स्टोर के लिए, राइट। तो आप यहाँ पे जाएंगे PS सेंटर पे, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे बेटा ये देखो, आपने सर्च करी www.pscenter.in, इसको आपने खोला, राइट। आप होम पेज पे आए, आपने जो भी बाय करा होगा आप यहाँ से लॉगिन कर लेना, ठीक है। अपनी फ़ोन नंबर डाल के जो भी बाय किया होगा परचेसिस में आपको दिख जाएगा, ठीक है। PDF कोर्सेज में आपको PDF मिल जाएंगी, जैसे कि JK SSP क्या व्यू कोर्सेज में जाओगे तो आपको कोई अभी हमने अपलोड नहीं करा हुआ। आप यहाँ पे क्या करना, ई बुक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश में क्या क्या बुक्स मिल जाएंगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर ₹9, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ₹9, टॉप 100 हाइनोनिम्स फॉर ₹9, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो या कोई भी हो, ठीक है। आप फर्दर और क्या देख सकते हो, स्टैटिक GK की PDF जल्दी अपलोड होने वाली है, ₹51 का कोर्स है, शगुन डाल दीजिए, राइट। एंड देन आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर का ये वाला कोर्स ले लीजिएगा, इसको आप जैसे ही बाय करोगे फॉर ₹99 तो आपको यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ये वाली PDF हमारी डाउनलोड हो जाएगी आफ्टर यू बाय, और जल्दी मैं यहाँ पे टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, राइट। चलिए, अगर आपको कोई हमारी तरफ से और हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।